रेवाड़ी की ये पहली महिला हैं जो डीटीसी के अंदर बस चलाएंगी। है ना, भी दिमाग में जो सेट किया हुआ था कि वो जाए कुछ भी हो जाए, ये करना है तो करना है। आपके साथ ऐसा हुआ था तो आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले? बोलने का तो दुनिया पता नहीं क्या कुछ बोलती उस है। टाइम पे जब आप लोगों की शादी हुई थी तो उससे पहले तो इनको पता था कि आप जो दिव्यांग, ये मुझे ताउम्र एक ही बात कह रही है कि भाई जब तक मैं हूँ मैं आपके पैर हूँ। जी, इनके अंदर कहीं भी सुई रखने की जगह हो, इतना भी स्पेस नहीं है कि भाई इनकी उपलब्धि कम हो। तो आप लोगों की अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। महिलाओं के लिए समाज में मिसाल बनना बहुत बड़ी बात होती है और ऐसी ऐसी मिसालें बनना कि जो समाज में एक दायरे को तोड़ती हों और उस दायरे के बाद में समाज को एक सीख देती हों, उन्हीं में से एक महिला आज हमारे साथ मौजूद है। नाम है इनका संजू और ये अब डीटीसी के अंदर बस ड्राइवर होंगी, बस चलाएंगी डीटीसी की। और रेवाड़ी की ये पहली महिला हैं जो डीटीसी के अंदर बस चलाएंगी और बस ड्राइवर होंगी। मैं इनसे बात भी करूंगा, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि पूरे रेवाड़ी के अंदर ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो डीटीसी के अंदर ड्राइवर हो। और पहली ही महिला रेवाड़ी की वो हैं जिनके के पास हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस भी इनका बना हुआ है और वो भी 2018 के अंदर इनका लाइसेंस बन गया था। बाकी मैं इनसे एक बार बात करता हूँ और सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि इनके अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है, वो कितना है। आप दोनों का सबसे पहले मैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत करता हूं, लेकिन आप ये बताएं सबसे पहले, शुरुआत में जब आप इस तरफ चले थे कि भाई मुझे एक ड्राइवर बनना है, वो भी महिला आमतौर पे ड्राइवर देके नहीं जाते, तो उस समय पे स्पोर्ट की अगर बात करें या गांव के अंदर जो चीज़ें चलती हैं, कि हम देहात के अंदर बैठे हुए तो यहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं, तो उस हिसाब से कैसे सोचा आपने कि मैं एक ड्राइवर बनूँगी? बस ऐसे ही दिमाग में आया कि चलो घर परिवार ने सपोर्ट किया, ठीक है बन चलो करते हैं ट्राई। तो बस यही दिमाग में आया था कि लीग से हट के कुछ करें। आज पूरे रेवाड़ी के अंदर सिर्फ आपके पास ही जो हैवी लाइसेंस है ड्राइविंग का, वो आपके पास है और आप अकेली पूरे रेवाड़ी के अंदर ऐसी महिला हैं जो कि डीटीसी की बस चलाएंगी। देखो ये ना एक अपने आप में ही काफ़ी गर्व की बात है कि भाई अकेली महिला और डीटीसी में जाके बस चलाएगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या कोई कभी ऐसी दिक्कत भी पेश आई है बीच में जिस समय पे कि ऐसा लगा हो कि नहीं ड्राइविंग में नहीं कर पाऊंगी, या कहीं पे आपको किसी ने ऐसी चीज़ें बोली हों कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ नहीं हो सकती? क्या ऐसे कुछ है? बोलने का तो दुनिया पता नहीं क्या कुछ बोलती है, लेकिन करना तो वही है ना जो अपने मन में किया हुआ है कि हाँ मेरे को ये करना है। तो कभी हुआ है साहब के साथ? हाँ बहुत बार ऐसा कुछ होता रहता है, चलता ही रहता है ये सब कुछ तो, लेकिन अपने दिमाग में जो सेट किया हुआ है वही करना है जी। तो आप बताएं कभी कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि आपसे जो और महिलाएं हैं वो प्रेरणा लेंगी, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो उनको पता लगे कि आपके साथ ऐसा हुआ था, तो आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकली या आपने उन चीज़ों को कैसे क्या यहाँ जैसे मैं लाइसेंस बनवाने के लिए गई तो यहाँ रेवाड़ी के जो डिपार्टमेंट में जो भी लोग थे उन्होंने मना कर दिया था लाइसेंस के लिए कि हम महिलाओं को हैवी लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग नहीं देंगे। इन्होंने मेरी फाइल को दादरी पहुँचा दिया था। उसके बाद में RTI वगैरह लगा के हमने दोबारा से यहाँ वापस मंगवाया, फिर इन्होंने हमें लाइसेंस इश्यू किया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक सबसे बड़ी कि लाइसेंस ना देना इनका, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी मेरे सामने। फिर उस समय पे आपने क्या सोचा कि अभी क्या करना है? इन्होंने तो मना कर दिया, तो उसके बाद आपके माइंड में कोई चीज़ें आई होंगी, सर ने भी उस टाइम पे कुछ बोला होगा, तो क्या दिमाग में आया था क्या करना है? वो दिमाग में मैंने बताया ना, भी दिमाग में जो सेट किया हुआ था कि वो जाए कुछ भी हो जाए, ये करना है तो करना है बस। जी। फिर उसके बाद अब आप डीटीसी के अंदर ड्राइवर हैं, फिलहाल ज्वाइनिंग करने वाली हैं, तो इस दौरान में अब कैसा फील कर रही हैं और उन महिलाओं को क्या कहेंगी जो बहुत से अपने दायरों को नहीं तोड़ पाती हैं, घर के अंदर ही रह जाती हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं, हर किसी के अंदर इच्छाएं होती हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं देखो यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि जो फैमिली होती है, माँ बाप होता है, भाई जो बहन बेटी है जो भी कुछ करना चाहे जिस भी क्षेत्र में, उसको फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हाँ चलो ठीक है आप ये काम करें तो हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे मेरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया है।
तो बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन हमारे साथ में जो शख्स मौजूद हैं ये इनके हस्बैंड हैं, तो चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। सर आप अपना नाम बताएं। सबसे पहले स्टेट न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद जो आपने हमारे क्षेत्र में आकर के हमारी कवरेज किया और समाज को एक सही दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नवनीत कुमार है। और नवनीत जी, ये आपकी अर्धांगिनी हैं, आपकी वाइफ हैं, तो इनके साथ कुछ जो चीज़ें हुई होंगी वो आपको भी पता होगा और इनके साथ आप जीवन बिता रहे हैं, तो इनके बारे में बताएं कि कैसे क्या चीज़ों को टैकल करती हैं, या फिर अगर बात करें कि जिस तरीके से इन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि हाँ मुझे ये काम करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो निश्चय होता है, ये जिस कार्य के लिए निश्चय करती हैं वो इनका दृढ़ निश्चय होता है और ये जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं। तो जब सबसे पहले इस क्षेत्र में आने के लिए इनको जो कठिनाई हुई, रोडवेज डिपार्टमेंट की तरफ से इनको मना कर दिया गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक महिला होकर के और हरियाणा रोडवेज में ट्रेनिंग ले या बस चलाए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उसके बाद उन्होंने नहीं माना, हमारी फाइल को ट्रांसफ़र कर दिया। उसके पश्चात RTI से हमें ज्ञात हुआ कि भाई ऐसा कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि महिलाएं ये कार्य नहीं कर सकती। हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, तो हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम हर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुलाकात की चंडीगढ़ में, उनसे हमने बातचीत की। सारी बातें करने के पश्चात ये तय हुआ कि भाई इनको हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी डिपो के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी। और GM सर होते थे बलवंत जी, उन्होंने उसके बाद सपोर्ट किया और फिर इनको ट्रेनिंग कराई गई, हैवी लाइसेंस दिया गया। 35 दिन का ट्रेनिंग का समय था जो इन्होंने अपना सुचारू रूप से पूरा किया। उसके बाद 2018 में इनका लाइसेंस दे दिया गया। उसके पश्चात इन्होंने अब अपनी एजुकेशन के साथ साथ इनका दिमाग सेट था कि इन्हें इस क्षेत्र के अंदर कार्य करना है। अभी DTC डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली थी, तो जिसके अंदर इन्होंने क्वालिफाई करके 2 महीने की ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है उसको पूरा किया। और अभी मंगलवार को दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी ने इनको नियुक्ति पत्र दिया। ये अपने रेवाड़ी क्षेत्र की पहली महिला हैं जो राजधानी दिल्ली की सड़कों के ऊपर बस चलाएंगी। और ये हमारे ज़िले गाँव के लिए एक बड़े गौरव की बात है। और समाज में हम दोनों का ये एक मोटिव है कि जो हमारा समाज है, जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें उसके लिए सभी माँ बाप, भाई बहन जो भी उनके हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। उनको कभी भी एक क्राइटेरिया के अंदर बांध के ये नहीं कहना चाहिए कि भाई आप लड़की हो और आप ये कार्य नहीं कर सकती। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? इनकी क्वालिफिकेशन MSc योगा है। जी, इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपने जब ये सारी चीज़ें आप बात कर रहे हैं तो वो दृढ़ निश्चय तो इनके अंदर होना ही था जिस हिसाब से इन्होंने। लेकिन आप अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि मुझे पता लगा कि आप दिव्यांग हैं, तो दिव्यांग होने के साथ साथ इन्होंने आपको भी प्रेरित किया होगा कभी? जी, ये तो देखो एक कहावत है कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ये इन्होंने चित्तार्थ करके दिखाया है। मेरे हर पहलू के पीछे इनका हाथ है। आज मैं एक सफल व्यवसायी हूँ इनके कारण से हूँ। पेशे से मैं पहले अध्यापक था, इसके पश्चात मैंने अपना खुद का बिजनेस किया, तो उस बिजनेस को सेट करने में भी इन्होंने पूरा सहयोग किया है। जी, तो आप उस सहयोग को किस प्रकार से देख रहे हैं कि कैसे, क्या कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ था कि मैं चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, उस टाइम पे इन्होंने सपोर्ट किया होगा? नहीं, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया इन्होंने कि भाई मैं दिव्यांग आदमी हूँ। ये मुझे ताउम्र एक ही बात कह रही हैं कि भाई जब तक मैं हूँ मैं आपके पैर हूँ और आपको मेरे रहते हुए कभी भी अपने दिव्यांग होने का ऐसा कोई भी बोझ मन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पैर तो मैं हूँ और ये वो करके भी दिखा रही हैं। जी, तो आप लोगों की अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज? हमारी लव मैरिज है। तो इन्होंने मतलब आपको उस टाइम पे जब आप लोगों की शादी हुई थी तो उससे पहले तो इनको पता था कि आप जो दिव्यांग हैं या जैसे भी हैं, तो उस टाइम पे क्या इन्होंने मतलब आपसे कुछ ऐसा नहीं कहा कि भैया आप दिव्यांग हैं, आपसे मैं लव मैरिज कर रही हूँ? तो उस टाइम पे कैसे क्या हुआ? नहीं, हमारी मुलाकात एक शादी के दौरान हुई थी, तो हमारी बातचीत हुई थी, तो इनके जो विचार थे उनसे हम प्रेरित हुए। और इनका विचार ये था कि किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है। अगर हम उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं तो वो अर्श से फर्श पे आ जाता है, फर्श से अर्श पे आ जाता है। तो वो इन्होंने करके दिखाया है। इन्होंने ये कहा कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिव्यांग व्यक्ति वो होता है जो दिमाग ना हो, जिसके अंदर जो कार्य न करना चाहता हो, जिसकी इच्छाएं नहीं हो। तो आप इन चीज़ों को इतनी बेहतरी से आप लोगों ने चीज़ों को जिया है और उसके साथ साथ लोगों के लिए भी एक मिसाल आप लोगों ने पैदा यहाँ पे कर दी है कि आप समाज के सामने एक मिसाल ज़रूर हैं दोनों ही। वो इसलिए भी हैं कि इन्होंने और आपने सब कुछ जानते हुए एक दूसरे के बारे में भी आप लोगों ने शादी की है और वो भी लव मैरिज आप लोगों ने की है। तो एक
आपका जो क्लियर स्टैंड रहा है वो भी समाज को प्रेरणा देता है, क्या आप ऐसा मानते हैं? ये तो स्पष्ट है, जो इनका जीवन एक खुली किताब की तरह है, कोई भी पढ़ सकता है उस किताब को। शुरू से ही ये वो कार्य कर रही हैं जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए। हमारा समाज एक दिव्यांग व्यक्ति को नकार देता है, लेकिन ये वो औरत हैं जिन्होंने समाज के अंदर दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक सम्मान पेश किया है कि भाई क्यों ना मैं इस दिव्यांग व्यक्ति से शादी करके सर्वसंपन्न करके और समाज को एक मिसाल कायम करके दिखाऊं कि भाई हम अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो ये जीवन में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि भाई समाज में इन्होंने जो जो उपलब्धि हासिल की है, इनका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है जी। इनके अंदर कहीं भी सुई रखने की जगह इतना भी स्पेस नहीं है कि भाई इनकी उपलब्धि कम हो। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतना समय दिया और आप लोग यहाँ सिर्फ ना इस इलाके के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए आप मिसाल साबित हो रहे हैं और आपको देख करके मैं समझ पा रहा हूँ कि लोगों को अपनी ज़िंदगी को भी बदलना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी तरफ से समाज में एक संदेश ये भी है कि हमें अपने बहन बेटियों की इज्जत करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहें, कोई भी क्षेत्र छोटा या बड़ा नहीं होता है। जिस तरह से ये जो संजू हैं, इनके पास उच्च स्तर की एक शिक्षा है, उसके बावजूद भी इन्होंने इस क्षेत्र में आकर के गाँव का जिले का नाम रोशन किया है। तो हर बहन बेटी हमारी हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के अंदर आकर के नाम रोशन करेगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का, अभिभावकों का सहयोग होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद आपको। तो ये दोनों ही वो शख्स हैं, वो जोड़ी है जो कि समाज के अंदर एक बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। और संजू जी जो कि हमारे साथ में मौजूद हैं, ये अब दिल्ली की सड़कों के ऊपर डीटीसी बस को दौड़ाएंगी और पहली जो महिला हैं इस डिस्ट्रिक्ट से, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की ऐसी पहली महिला होंगी जो कि वहाँ पे ये काम करेंगी। तो पढ़ाई, स्टडी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन सारी अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनके दायरे को तोड़ते हुए इन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि इनकी तरफ जो भी देखेगा वो सम्मान भरी दृष्टि से ही देखना पसंद करेगा, क्योंकि ऐसा काम इन्होंने कर दिखाया है। और साथ साथ जो नवनीत जी ने बताया है कि एक दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने कभी इनको ऐसा फील होने नहीं दिया कि ये दिव्यांग हैं। और उसको लेकर के अगर हम बात करें कि इनकी लाइफ को इन्होंने किस प्रकार से सेटल किया है, हर चीज़ इन्होंने अपनी बताई है कि किस प्रकार से इन्होंने हर चीज़ में इनका साथ दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को भी आप लोग बदल सकते हैं। आप लोग इनसे प्रेरणा लें। अगर ऐसे ही आपके आसपास के जो लोग हैं जो कभी ये सोचते हैं जीवन के अंदर कि हम कुछ कर नहीं सकते या डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो उनको इनके बारे में ज़रूर बता देना कि वहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं ताकि वो अपनी जीवन को संवार लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।